नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी न्यूज़ 27 पर। आज हम हरियाणा के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मौजूद हैं। हम यहाँ के लोगों से जानते हैं कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन पर किसको देख रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर वोट डालने जा रहे हैं। आइए जो ये नमस्ते। क्या नाम है आपका? बलदेव वर्मा। अच्छा, क्या सोच रहे हैं आप इलेक्शन पर? इलेक्शन के बारे में ऐसे है भी अब की बार आम आदमी पार्टी ही आएगी कुरुक्षेत्र में। हाँ, और बढ़िया काम करेगी। ऐसे काम नहीं करेगी जैसे मोदी ने काम करे हैं, भी जिसको उठाओ अंदर ठोक दो। ये तो गलत बात है। पब्लिक की सुननी चाहिए, पब्लिक की क्या बोलती है, किसके बारे में बोल रही है, कौन पार्टी काम करेगी। इसलिए हम कहते हैं भी आम आदमी पार्टी ही आएगी। नवीन जिंदल है यहाँ से नवीन जिंदल है भारतीय जनता पार्टी के, और उसको किस रूप में देख रहे हैं आप? वो भी बढ़िया पार्टी है, ऐसी बात है, अच्छा बंदा है जी। उसको वोट क्यों नहीं दे रहे आप? हैं जी, उसको अच्छा है ही अपने अपने मन की। अच्छा। हाँ, और जो INLD से है अभय सिंह चौटेला, हाँ वो भी बढ़िया बंदा है, ऐसी बात नहीं। हम हमारी दिल की तमन्ना अभी हमने वोट इसको देनी है बस। अंकल आप? ना मैं नहीं बोल रहा, मैंने नहीं बोल रहा। हाँ अंकल जी, आप? बस सरकारी में तो गवर्नमेंट तनख्वाह देवा देगा, क्या बताओ। जहाँ सरकार पेंशन देवे तनख्वाह देवे वही देंगे। पेंशन की बात तो कांग्रेस सरकार भी करती है कि हमारी सरकार आने पे हम 6000 कर देंगे। ठीक है, ये तो ठीक चल जाता, अब पैसे भी देगा, ये ठीक है। हाँ, आप यहाँ से किसको देख रहे हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा से? हम तो बीजेपी सरकार को देख रहे हैं। मोदी नज़र आ रहा है बस। क्या? मोदी जी नज़र आ रहे हैं। मोदी जी। आप कैंडिडेट को देख कर वोट डालेंगे या मोदी को? ऐसा है ना 400 पार करने के लिए ना तो बाएं दाएं से तो इकट्ठा करना पड़ेगा। 400 पार हो जाएगा अब क्या? 400 पार उम्मीद है हो जाएगा। हरियाणा में कितनी सीट जीत रही बीजेपी? हरियाणा में 13 के आसपास तो कन्फर्म लगभग लगा। 13? हाँ, लोकसभा की सीट 10 है यहाँ से। 10 है। अच्छा सॉरी, ये 400 पार हो जाएंगे इस तरह? ऐसा ना, देखो हरियाणा की जो राजनीति रही है ना, चाहे आप कितना मर्जी अच्छा करके दे दो इसको, ये 2 साल से ऊपर किसी को रखते नहीं। 2 साल से मतलब दो प्लान से अच्छा ज़्यादा रखते नहीं। लेकिन अब की बार मोदी सरकार ही आएगी दोबारा। मोदी सरकार आएगी। हाँ, तो मोदी सरकार ने विकास किया है हरियाणा में? हाँ बहुत विकास किया। गांव में देखो जाके, गांव में बहुत पैसा लगाया सरकार ने। पहले कच्ची गलियाँ होती थी, आज सारी गलियाँ पक्की बनी हुई हैं। आप कह रहे हैं गांव में विकास हो। सरपंचों के लिए तो 5 लाख से ज़्यादा काम करने के लिए अथॉरिटी नहीं दे रखी। सरपंच तो मिट्टी खीर खाया करते सारे रल मिल का, सारा पैसा खा जाया करते। नवीन जिन अपने ढोल भरे हैं सरपंच है ना। नवीन सरपंच हड़ताल पर बैठा और इसी वास्ते तो बैठा, वो खा नहीं सकते। हाँ, टेंडर सिस्टम बना दिया। इनकी तो बीजेपी वालों की तो सोच ही लग रही है भाई ये करप्शन के खिलाफ ही हैं। करप्शन नहीं करने देते भाजपा वाले, नहीं करने देते। और ये नवीन जिंदल पे आरोप लगाया था प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार का, उसको? नहीं, नवीन जिंदल पे वो तो कोयले का शुरू में लगा था शायद, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में क्लीन चिट दिया शायद उनको। नहीं, अभी नहीं मिला। अच्छा चलो, वो तो सुप्रीम कोर्ट का, वो तो उनका फैसला है। आपके मुद्दा क्या रहेंगे? मुद्दा ये है भाई, हमारे देश में पानी है नहाने के लिए, पीने के लिए, और सबसे अच्छी जलवायु है इस देश में। तो ये बाहरले देशों से भी अच्छा देश है, लेकिन अगर करप्शन ना हो तो ये देश तो बहुत ऊपर जाएगा। बीजेपी CBI ED का डर विपक्ष। अच्छा, ईडी के छापे मरवाए, अच्छी बात है, मरवाए। चाहे मोदी मरवा रहा मरवाए, तो अगली बारी वो मरवा लेंगे जब वो आएंगे। क्या ना, कपड़ा अच्छी तरह धोया जाएगा, गंद बाहर निकल जाएगा। इससे तो लोकतंत्र खतरे में पैदा होगा ना। क्यों खतरे में होता है? जो गलत काम करे जाए पकड़े जाए। जो गलत काम करता है और बीजेपी में चला जाता है तो साफ है, वॉशिंग मशीन धुल जाता है। वह बीजेपी में जाएगा, बीजेपी वाले उसको भी नहीं बख्शेंगे। अच्छा हाँ, नवीन जिंदल को किस तरह बख्श रखा है? नवीन जिंदल हम तो नहीं मानते नवीन जिंदल ने कुछ ऐसा करके। जो यहाँ से इंडिया अलायंस है, सुनी सुनाई बातों पे तो कोई मर्जी बोल लेता है।
जो यहाँ से इंडिया अलायंस का वो है नेता सुशील गुप्ता और IND से है अभय सिंह चौटाला, भाई साहब, कोई कड़ी टक्कर दे पाएंगे या नवीन जिंदल? टक्कर नहीं है किसी की भी। अच्छा, ये सारे जब बताओ एक आदमी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया, तो इसी से साफ जाहिर होता है। ये तो कहते हैं जब पानी साफ हो जाता है काई साइड में लग जाती है। नवीन जिंदल कितनी मतों से जीत जाएंगे, कितनी वोटों से जीत जाएंगे यहाँ पे? ये मैं इतने डीपली नहीं है इसका मतलब ज़्यादा रखता नहीं, लेकिन जब से मोदी देखा तब से थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ राजनीति में, इतना ज़्यादा गहरा भी नहीं है। 400 पार कर देगी भाजपा? ऐसा एक किसी स्टेट में नहीं आएगी और स्टेटों में आएगी, ये भी होएगा। आपका नाम क्या है? वीरेंद्र साहू। वीरेंद्र साहू, यहीं से आप? हाँ, फिर भी रोजगार में हरियाणा पिछड़ा हुआ है। तो 70 सालों से जो रहे हैं उनको देना चाहिए था रोजगार। क्या उसने बनाया रोजगार के लिए? भाई बच्चा पढ़ लिख के कुछ रोजगार ले, कहीं से कुछ दिया ही नहीं इन्होंने। अब ऐसे अगर ये सरकार रोजगार देने पे लगी तो विकास कार्य कहाँ होंगे? ये तो सरकारी नौकरी में बांट दे रहे हैं पैसा। विकास किसने नहीं किया? कांग्रेस ने किया या बीजेपी ने किया? भाई साहब, बीजेपी ने के राज में विकास, बहुत बढ़िया विकास होया और आगे भी होएगा। और करप्शन की भी ऐसी तैसी होगी, जो उनसे बैठे हैं ना लूटने वाले, उनकी भी ऐसी तैसी होगी। भारत जनता, चाहे आप ईडी के थ्रू लाओ, सरपंची का लगाओ, कैसे मर्जी लगाओ, होएगी। इनकी नीति साफ दिख रही है। विकास की बात करें, फिर ये बीजेपी को अग्निवीर लाने की जरूरत क्या पड़ी थी? अग्निवीर आप नौकरी के मकसद से मत देखो। किस मकसद देखें? आप देश हित की रक्षा के हिसाब से देखो। अगर युद्ध छिड़ जाता है किसी के देश में, ऑटोमेटिक हमारा देश भरा हुआ होगा सैनिकों से। वो सैनिक बाद में और जगह भी भर्ती हो जाते हैं, बाहर के देशों में भी भर्ती होंगे जाके। युद्ध आज फ्रांस की आर्मी में दुनिया भर के बच्चे आर्मी में हैं। युद्ध किससे छिड़ेगा? युद्ध तो नहीं छिड़ता, लेकिन अपना सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए अपना। तो अगले अगर कहना, जब आप स्ट्रांग हो गए, सामने वाला आपको हाथ नहीं डाल सकता। ऐसा भी टाइम था जब गर्दन तार के ले जाते थे। किस टाइम की बात कर रहे हैं? उतार के, ये उस टाइम कांग्रेस का राज था, जब गर्दन उतार के ले जाते थे पाकिस्तानी हमारे सैनिकों की। आज उतार के देखो ना। कब की बात कर रहे हैं? कब की बात? कांग्रेस राज तो 55 साल से रहा है, बात कब की कर रहे हैं? अब ये लगभग 2014 से पहले की बात है। अच्छा, हाँ, 2000 सैनिकों के सर नहीं उतारे थे। कब? घटना ही नहीं हुई। देखो एक्यूरेट मेरे को कंफर्म नहीं है, मैं बिल्कुल इसी मुद्दे पे ये नहीं। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, उस टाइम कौन? ये भारत जीता था उससे। हाँ, भारत जीता था कारगिल। कब सिर कब उधरे थे? क्या करें? सिर कब कलम हुए थे आप बोल रहे थे? फिर उससे पहले ही हुए थे। फिर भाजपा के राज में ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, भाजपा के राज में भी देखो, जो युद्ध होता है, जब अपना सिक्योरिटी सिस्टम ही ऐसा कर गया, तो उसको ठीक करने के लिए तो बलिदान भी दिए हमारे सैनिकों ने। तो वो तो देखो है, लेकिन अब ये तो है, अब खुले हाथ हैं सैनिकों के। पहले तो गोली चलाने का भी आदेश नहीं था, पत्थर मारते थे। कहाँ चल रहे हैं पत्थर? ये बात आपको कहाँ से पता चली? ये हम समाचार सुनते हैं भाई। कौन से समाचार? जो भी है, जो अपने नेशनल न्यूज़ चैनल आते हैं, आज तक पे और NDTV न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, उसमें भी है। तो देख रहे हैं आप कुरुक्षेत्र में? कुरुक्षेत्र में हम बीजेपी को देख रहे। किसको? बीजेपी को देखा और किसी को देख दे यार। नवीन जिंदल को देख रहे हम तो। नवीन जिंदल? हाँ जी हाँ, और किसी को नहीं देख रहे हम यहाँ। आप नवीन जिंदल के नाम पे वोट दे रहे हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? मोदी के नाम पर वोट दे रहे हम तो भाई। मोदी के नाम पे? मोदी के नाम पर वोट दे रहे हम तो मोदी के नाम पर वोट दे रहे। जो यहाँ से अरविंद केजरीवाल के जो ना कोई खाता नहीं है, बिल्कुल खाता खत्म है। अभय सिंह चौटाला भी सब सौदा सब सौदा खत्म कौन है यार? हम तो मोदी से वोट दे रहे हैं। अच्छा, ये जो देश का काम करे ना, देश ही सिर्फ उसी ते देनी चाहिए वोट। हम तो देश ही तुम्हें वोट दे रहे। क्या माना अपना आ थोड़ी माना 10 रुपया का फायदा नहीं है सरकार से, लेकिन आप वोट फिर भी इसको दे रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि देश का कुछ तो काम करा, किसी का तो हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा। हम इस आज तक बीजेपी से कोई योजना भी नहीं प्राप्त हुई, हम फिर भी इस वोट दे रहे। खुल का वोट दे रहे, खुल का वोट दे रहे हैं। हम पूरा समर्थन कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। विकास, एक आध विकास गिना तो क्या क्या विकास क्या है? विकास तो ने बहुत कर सारा कुछ विकास हो भाई। सारा विकास, ड्राइवरी का ईमान तो बहन से रोड देखे ना कांडला थोड़ी बहन से 24 घंटा कांडला पहुंच जा, 6 दिन में 7 दिन में कांग्रेस के टाइम में पहुंच कर सारा विकास इसके नहीं कर रहे। कांग्रेस के हाथ में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, जीरो थी। यहाँ तो जीरो थी, यहाँ तो बाबे पड़े थे। आज यहाँ से चहल पहल हो रही, सब कुछ मौज रही। आज यहाँ 1 लाख बंदा अपना आराम तक घूम सका। बारिश में भी 1 लाख बंदा खड़े हो जाए। अच्छा, ऐसा तालाब पूरे बीच में भी नहीं है भाई साहब, जैसा भी यहाँ।
ऐसा बंदा। बीजेपी को देख रहे हैं आप तो? बीजेपी को देख रहे हैं खोल हम तो। के बीजेपी की वोट एक भी नहीं पाट दी। अच्छा। हाँ, बाकी सबकी पाट दो, बीजेपी की नहीं पाट दे कोई वोट की, चाहे कितनी बका लो, कोई कितनी कुछ कर लो। हाँ। हरियाणा में कितनी सीट आ जाएंगी बीजेपी की? वो 10 की 10, 10 की 10 सारी की 10 की 10 400 पार हो जाएगा। वो पक्का। और 400 पार ज्यादा भी ले सका कोई पक्का जरूरत 100, थोड़ी है। पक्का 100%, अच्छा। पक्का 100%। यार जब मारा जो अनपढ़ हम बिल्कुल हाँ। 0 नंबर के, जब मारे को पता है कौन आदमी कितना काम कर रहा है, बैंड से नहीं चढ़े नहीं पता। बेको जो पढ़े लिखे हैं ना, इनको नहीं पता, इतनी नॉलेज नहीं है इनको हमारे देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमारा देश एक नंबर पर जा लिया। जैसे हाँ, जैसे बच्चे वैसे थे नहीं, बहुत ज्यादा सर्विस पर लगे बका अच्छा। इन 10 सालों इतने में। अनपढ़ आदमी है ना, और पहले के उनको था, इतनी नॉलेज है ना जिसका कोई हिसाब नहीं है, पढ़े लिखे हो बिल्कुल नॉलेज पहले नहीं है। कांग्रेस ने क्या कर खाता ना, पैसा था गरीब आदमी बा न सिफारिश थी, हाँ। वे पढ़ लिख कर जाने नहीं रह जाते में। फिर यहाँ जो हरियाणा के पंजाब से लगते हुए सीमा है कुरुक्षेत्र में, यहाँ विदेश बच्चे क्यों जाते हैं? देश तो बच्चे अपना अपनी मर्जी से जा रहे रहे। हैं, यहाँ कोई कमी थोड़ी आ रही है। अपने- विपक्ष वाले तो कह रहे हैं इस वजह से विदेश जा रहे हैं कि रोजगार नहीं दिया। नहीं, नहीं, कुछ नहीं है ऐसा यार। कुछ नहीं है। अच्छा। हैं? इसका लड़का भी अमेरिका जा रहा है, मेरा भी मेरा जा रहा है। मेरा मेरा लड़का बा खुद यहाँ कमा रहा है इधर। मेरा लड़का वहाँ खुद अमेरिका सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर है अमेरिका के अंदर। हाँ। और आप लड़का? हाँ, मेरा कनाडा। इसका कनाडा। हाँ। फिर विदेश क्यों भेज रहे हैं आप? यहाँ रोजगार नहीं है। अरे यार रोजगार क्यों नहीं है? रोजगार क्यों नहीं है? खड़ी सब कुछ निकला, यार हमारे क्या नहीं है? इतने पढ़े चार लिखे- दफा मोटरसाइकिल ले रहे हैं। इतने पढ़े लिखे हैं, इतने इंटेलिजेंट हमें यहाँ तो रोजगार की कमी है, उनका वास्ता रोजगार नहीं है। अच्छे बच्चे हैं, बहुत बढ़िया मौज कर रहे, ऐश कर रहे, हम लोग क्या दिक्कत है? आप मोदी की तो बोल रहे हैं देश हित में काम कर रहा है, फिर आप अपने बेटों या बच्चों को विदेश क्यों भेज रहे हैं? आप भी तो अपने बच्चों को देश हित की। हमारे सीट की वाह पैसे की मार पे यहाँ कमी नहीं है। हाँ। मेरा घर जाकर देख ले, 4 गज में मेरा घर, लो इतनी चूतिया नहीं है घर भाई, थोड़ा हम गर्म बना रखा, भाई पैसे की तो कोई लैट्रिन कमी नहीं है। बाथरूम में बैठे का अलग सिस्टम बना रखा अपना सारा। यार बच्चे घूमेंगे फिरेंगे, देश विदेश में फिरेंगे, कोई नॉलेज आवेगी ना, अपना खर एक मारे मौज कर रहे, कोई दिक्कत नहीं हम ना कोई परेशान नहीं है। हमने क्या करना, हम तो नहीं घूम पर बच्चे तो घूम लेंगे। ये हमारे पोते पोती हैं। और हाँ। हरियाणा में किसानों ने प्रोटेस्ट किया था और पहलवानों ने प्रोटेस्ट किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो भी जिम्मेदार ना नहीं, असली जिम्मेदार ना किसी ने नहीं करे। वो भी फ्रॉड था, फ्रॉडी थे ये सारे फ्रॉडी थे जितने थे, असली बिल्कुल। कोई जिम्मेदार नहीं था। कोई जिम्मेदार नहीं था। ये जिम्मेदार डुप्लीकेट थे सारे। जिम्मेदार तो जरूरत ही नहीं है अच्छा। प्रोटेक्ट हाँ। करने की, और जो सा असली जिम्मेदार है ना, तो प्रोटेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। पता नहीं उन्होंने यार प्रोटेस्ट सही किया था गलत किया था? उन तो गलत करे था यू। फिर मोदी ने कानून वापसी क्यों लिए थे? वापसी कहाँ लिए ना, वापसी तो ले ली उन्होंने। वापसी उन्होंने कुछ नहीं लिए बिल्कुल भी, ना उन्होंने लिया ना दिया। ये तो दुनिया एक अफोर्ड है रही, अच्छा। अफोर्ड है रिया, ना उन्होंने कुछ लिया ना कुछ न दिया। ये तो उमदा गड़ा आदमी है जो कुछ नहीं हो करा था। जाम कर रहे। ये आड़ा भी देख दे जमीन का, ये तो सिर्फ कांग्रेस की पॉलिसी है, जो जमीन ले रहा था तो उसका आड़ा भी देख कांग्रेस की पॉलिसी है, इन्हें बड़ा वधेर इनके और कुछ नहीं है। मैं मोहम्मद कैफ, कैमरामैन नाजिम के साथ कुरुक्षेत्र।